नमस्कार। आपके अपने चैनल सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपको स्वागत है। हम एक और एपिसोड लेट्स टॉक एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ, इस सीरीज के पीछे ये मेरा सोच है कि जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, जो कि स्टूडेंट लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, यंग एजर्स को, जैसे कि बहुत सारे लड़कियों को आजकल पीसीओडी का प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चों को आजकल मेंटल हेल्थ इश्यूज का प्रॉब्लम है। जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो इतने ज्यादा लोड में काम कर रहे हैं बिकॉज दे आर डिप्रेस्ड, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ, दे ग्रीव। एंड ऑल्सो जो ओल्ड एजर्स हैं, उनको जो फिजिकल अलाइनमेंट हो रही है, जैसे कंधे में दर्द, फिर कमर में दर्द, हार्ट में ब्लॉकेज, वो सब के भी जो इश्यूज है। जी हाँ, आप सोच रहे होगे एक सेशन में सारा इश्यूज कैसे कवर हो रहा है। एक्चुअल मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले 1 मिनट का एक कहानी बताना चाहूंगा कि जो भी मंत्र आप करते हैं, चाहे जो उच्चारण है, ओम, ये जो वाइब्रेशन है, ये जो ध्वनि है, जो मंत्र का जाप, कहीं पे नॉर्थ में आप देखते हो अक्सर मंत्रों का जाप जोर से होता है। जैसे आप कोई भी मंत्र पढ़ रहे हैं, गायत्री मंत्र को तो खैर पढ़ा बोल के नहीं किया जाता, बट महामृत्युंजय मंत्र हुआ या फिर हनुमान चालीसा हुआ, वो सब कह के उच्चारण करके उसपे एक वाइब्रेशन होता है, एक ध्वनि होता है, ड्रम बजाया जाता है, डमरू बजाया जाता है, घंटी बजाया जाता है, तो ये वाइब्रेशन और इतने कहने मात्र से आप समझ चुके होंगे हमारा गेस्ट स्पेशलिस्ट इन साउंड थेरेपी। जी हाँ, पूर्णिमा जी को मैं अभी इनवाइट करूंगा और उनसे जानेंगे ये साउंड थेरेपी कैसे अलग अलग सेगमेंट को ये हेल्प करता है। और पूर्णिमा जी सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा के साथ जुड़ के आने वाले टाइम में बहुत सारे वेबिनार भी करेंगी और बहुत सारे फिजिकली हम लोग लोगों को इनवाइट करके ठीक करेंगे। एक दो तीन हम लोग कर भी चुके हैं पास्ट में। हम लोग जयपुर में किए हैं, राजस्थान में 3 4 जगह किए हैं, दिल्ली एनसीआर में किए हैं। आने वाले टाइम में इसे और भी बड़े लेवल पे, ताकि मासेस को फायदा हो, ये हम लोग बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। सो अब हम बुलाते हैं अपने एक ऐसे मोती को। वैसे तो मोती का बात करें तो मोती तो कल्चर्ड भी होते हैं, बट असली मोती वही होता है जो खारा पानी में, डीप सी में ऑयस्टर से निकला हो। सो हम लोग एक रियल साउंड हीलर को बुलाते हैं और उनसे जानते हैं ये साउंड हीलिंग कैसे हेल्प करता है हम लोग को और आने वाले टाइम में हमारे गेस्ट को। जी पूर्णिमा जी। नमस्ते। नमस्ते सूरज जी, थैंक यू सो मच। पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे आपके इस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया। और जो भी हमारे व्यूवर्स इस टाइम हमें देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। और अपने मास्टर्स का धन्यवाद करती हूँ कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर जी हाँ, पूर्णिमा हूँ। जी आप हमें थोड़ा सा अपने इस जर्नी के बारे में शॉर्ट में बताइए, फिर हम लोग मूव करेंगे आपकी एक्सपर्टीज को जानेंगे। जी, मैं मेरा नाम पूर्णिमा चौधरी है। मैं पिछले 11 साल से काउंसलिंग फील्ड में काम कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था करियर काउंसलिंग से, जिसमें मैंने पेरेंट्स और स्टूडेंट के साथ काफी काम किया। डीएमआईटी फिंगरप्रिंट्स के थ्रू मैंने उनके करियर सेशंस लिए। उसके बाद कोविड आया सूरज जी, तब मुझे लगा कि जो फिजिकल लॉस तो हुआ, लेकिन इमोशनल जो लोग उस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में गए, और कई डेथ तो सिर्फ इमोशनली लॉस की वजह से हुआ। तो मुझे वो बहुत चीज हिट की। उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी में आई और मुझे लगा कि नहीं, मुझे लोगों की हेल्प करनी है। तो मैंने रेकी हीलिंग, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सीखी। और फिर मैंने अपने आप को सर्टिफाइड किया मेडिटेशन और साउंड हीलिंग में। और उसके बाद मैं काफी टाइम से, पिछले 3 सालों से मैं इस साउंड हीलिंग और मेडिटेशन में काम कर रही हूँ। और बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है और बहुत ही सेटिस्फाइड रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं साउंड हीलिंग के। नाइस टू हियर दैट, क्योंकि साउंड हीलिंग जब हम आपसे पहली बार मिले थे और जी। आपका वेबिनार जब मैंने अटेंड किया था, तो मैं उसका रिव्यू आज भी मेरे जी। पास पड़ा हुआ है। बिकॉज वहां पे बैठे कुछ लोग ऐसे भी रिव्यू दिए थे कि मैंने आपसे परमिशन लेके वो रिव्यू को मैंने कैप्चर किया था कि साउंड हीलिंग में वाकई में इतना ताकत है। बिकॉज ये जी। वेदों में मैंने पढ़ा है, मैंने देखा हाँ जी। लाइव पहली बार आपके साथ।
और आपने कहा कि आप तिब्बत से सीख के आए हैं। सो जी ये भी बताना जरूरी है कि हम लोग का ज्ञान बाहर भी बहुत ही अच्छे तरीके से यूज होता है, बट वही जो पूर्णिमा जी से मिला तो उनका कहना था वो अपने ही देश में वी आर इन द फॉर्म ऑफ इग्नोरेंस। अरे यार ये घंटी से क्या जी होगा, बट वही घंटी हर बार हर मंदिर में बजाया जाता है। कुछ जी। उसके ध्वनि का रिजल्ट है, जो जब आप जाते हो ना किसी स्थान पे मंदिर है तो वहां का वाइब्रेशन चेंज रहता है। चलिए पूर्णिमा जी अब आपके यहाँ। देखिए, साउंड हीलिंग को समझने से पहले सूरज जी, मैं इसको छोटा सा एक कैटेगराइज कर रही हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं साउंड क्या है। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सभी साउंड को जानना चाहेंगे कि हमारी जो एंशियंट फिलोसॉफी है, जो नाद बिंदु हमारा उपनिषद है, काफी लोगों को ये नाम पता होगा, काफी लोगों को नहीं पता होगा। उसमें बोला गया है कि साउंड इज द गॉड, इट इज द क्रिएटर। जो नाद ब्रह्म है वो भगवान है। और जो हमारी मॉडर्न साइंस है, जो हमारा क्वांटम फिजिक है, उसकी जो बिग बैंग थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग भी बताया गया है कि जब एनर्जीज आपस में टकराई थी और वो मैटर फॉर्म में आई थी तो साउंड ही क्रिएट हुआ था। तो साउंड जो है वो हमारा क्रिएशन है। तो साउंड और एनर्जीज अलग नहीं है। नेचर हो चाहे ह्यूमंस हो, वी ऑल आर कनेक्टेड थ्रू साउंड्स। ठीक है, तो हम लोग साउंड से बहुत इजीली कनेक्ट होंगे, और ये 100% है कि साउंड का इफेक्ट हमारी माइंड बॉडी और सोल्स पे आता ही है। अब हम अगर देखें कि इसका इफेक्ट क्या है, तो मैं इसको दो फॉर्म में बोलती हूँ, आउटर इफेक्ट एंड इनर इफेक्ट। आउटर इफेक्ट में होते हैं जो हम साउंड सुन रहे हैं, जो नॉइजेज होती हैं, और जो हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, या फिर हम अपने इमोशंस के थ्रू लोगों को शो करते हैं। तो जो हमारा आउटर साउंड है वो भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। और दूसरा मैं बोलती हूँ इनर साउंड, जो हमारे थॉट्स होते हैं, अवर थॉट्स आर अवर इनर साउंड। एंड इमोशन जो है वो वाइब्रेशंस हैं, जो आउटर साउंड है। तो अगर इन दोनों में डिसबैलेंस होता है तो हमारी बाहर भी डिसहार्मनी ही क्रिएट होती है। तो साउंड हीलिंग को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, मैं बोलती हूँ ट्रिपल आर। जो होता है रिलैक्स करती है, रीबैलेंस करती है, और रिन्यू करती है। किसको? माइंड, बॉडी एंड सोल को। तो साउंड हीलिंग इज अ टेक्निक जिसमें हम डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू, डिफरेंट ड्यूरेशंस के थ्रू, डिफरेंट मॉड्यूलेशंस के थ्रू, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेशंस के थ्रू माइंड, बॉडी और सोल पे काम करते हैं, ताकि जो भी क्लाइंट है, पर्सन है, उनकी अल्टीमेट हीलिंग हो, इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, और फिजिकल लेवल पर। तो ये टेक्निक हम यूज करते हैं। हमारे कुछ तिब्बतीन बॉल्स होते हैं, जो हैंडमेड बॉल्स होते हैं, लाइक आपको मैं दिखाना चाहूंगी, ये डिफरेंट साइजेस में होते हैं। 7 बॉल्स होते हैं, लाइक आप मेरे पीछे के सेटअप में देख रहे होंगे। कुछ हमारी चीजें होती हैं जिसे इस टाइप से राम कुंडी होती है। तो इन सबका अपना एक इफेक्ट होता है, सबका अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, जिसके थ्रू हम फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेशन में उनको डिफरेंट उसमें कर कर और फिर उनकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हील करते हैं। चाहे वो प्रॉब्लम फिर फिजिकल हो, क्रॉनिक डिसीज हो, या मेंटल डिसीज हो, या फिर नॉर्मल मेडिटेशन भी हो। अगर हम मेडिटेशन को भी साउंड से कनेक्ट कर देते हैं तो वो मेडिटेशन की जो पावर है, जो उसका रिजल्ट है, वो 10x होकर हमें मिलता है, और बहुत इजी वे में मिलता है। ओके, ये तो हम लोग बेसिक समझे। और जी ये साउंड हीलिंग का मैंने जो थोड़ा सा रिसर्च किया था, क्या अलग अलग वाइब्रेशन अलग जी अलग रिजल्ट देता है? और आप इस पे क्या कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? जी। सूरज जी, देखिए, हमारे यहाँ जो बोला जाता है कि प्रॉब्लम्स आ गई हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स आ गई हैं, फिजिकल इश्यूज आ गए हैं, है ना? तो ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है। और जो हमारे डिफरेंट साउंड वेव्स हैं, वो हमारी डिफरेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियस को डील करते हैं, जो हमारे माइंड को अल्टीमेट पता होता है। जो बेसिक होती है वो 5 वेव्स होती हैं। सबसे पहली वेव्स हैं डेल्टा वेव्स, जो 0.1 हर्ट्ज से लेके 4 हर्ट्ज तक होती प्ले की जाती हैं। इसमें ये स्टार्टिंग लेवल ऑफ ब्रेन वेव्स होती हैं, जिसमें हम पर्सन को रिलैक्स वाले स्टेट में लेके जाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये इनिशियल जो होती है वेव्स के थ्रू इनिशियल स्टेज होती है। इसमें उनको हम जो ड्रीमलेस स्लीप होती है उसमें लेके जाते हैं। फिर उसमें
उनकी इंट्यूशन जो होती है वो धीरे धीरे बैलेंस में आने लगती है, और फिर हम इसमें मेडिटेशन उनको अंदर तक लेके जाते हैं। ये डेल्टा वेव्स का हमारा काम होता है। जब पर्सन इस लेवल पे आ जाते हैं तो हम इमीडिएटली उसको कन्वर्ट कर देते हैं थीटा वेव्स पे। थीटा वेव्स जो होती है वो 4 हर्ट्ज से लेके 8 हर्ट्ज तक प्ले की जाती है। इसमें जो उनका इंट्यूशन हमने बैलेंस किया था, अब वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। वहां से उनकी मेमोरी इंप्रूव होती है, और उनका जो एंजाइटी स्ट्रेस लेवल है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस वेव्स पे। उसके बाद हम उनको अल्फा वेव्स पे काम कराते हैं, जो होती है 8 हर्ट्ज से लेके 13 हर्ट्ज तक प्ले की जाती है। इसमें उनकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, उनकी विजुअलाइजेशन पावर बढ़ती है। उनका जो क्रोनिक पेन है, अलग अलग कुछ भी हो सकता है किसी का, तो वहां पर उनको हम अलग अलग तरीके से साउंड बॉल्स को रखकर पर्टिकुलर वहां पर जब स्ट्राइक करते हैं तो वो हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वहां से उनको फिर जब रिजल्ट मिलता है वो वहां से ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं और उनको हैप्पीनेस फील होती है। उसके बाद हम लेके जाते हैं उनको बीटा वेव्स पे। बीटा वेव्स जो होती हैं वो होती हैं हमारी 13 हर्ट्ज से लेके 38 हर्ट्ज तक प्ले होती हैं। ये थोड़ी हाई होती हैं। इसमें ये होता है कि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो काफी अच्छे से आगे आ जाता है, बढ़ जाता है, इन्हांस होता है। आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ जाता है। इसमें हमारी लॉजिक, रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल जो होती है वो इम्प्रूव होती है। ये बीटा वेव सबसे ज्यादा यूज होती है कॉर्पोरेट सेक्टर्स में और एजुकेशन सेक्टर में। इसके रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं, क्योंकि जो भी हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में लोग काम कर रहे हैं उनकी वर्क इफिशिएंसी यहाँ पे इम्प्रूव हुई है। ठीक है, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा है क्योंकि स्ट्रेस कम हो जाता है और वो बहुत अच्छे से सोच पाते हैं। स्टूडेंट के हमारे रिजल्ट हमने इससे बहुत अच्छे सुधारे हैं, उनका स्ट्रेस लेवल कम किया है, और उनको इमोशनल लेवल पे भी हमने बीटा वेव्स के थ्रू डील करके उनको हील किया है। फिर जब पर्सन इस लेवल पे हील हो जाते हैं तो हम उनको गामा लेवल पे लेके जा सकते हैं। वो होती है 30 हर्ट्ज से लेके 100+ हर्ट्ज तक ये प्ले होती है। इसमें पर्सन सेल्फ कंट्रोल वाली स्टेज में आ जाता है, काम हो जाता है, मेडिटेटिव स्टेट में आ जाता है, अल्टीमेट हैप्पीनेस को फील करने लगता है, मैनिफेस्टेशन पावर्स उसकी बढ़ जाती है इसमें, और वो हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ता है। तो हर हर्ट्स का अपना एक इम्पोर्टेंस है। उसको कैसे प्ले करना है ये एक स्पेशल, जो स्पेशलिस्ट साउंड हीलर्स होते हैं आप उन्हीं के गाइडेंस में करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और इसके रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी वे में काम हो जाता है इसका। इसमें मैं आपको यहाँ पर ये बता सकती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल साउंड, अगर आपका मूड खराब है ना, तो आप पार्टी सॉन्ग सुनना पसंद नहीं करोगे। ये बहुत छोटा सा नॉर्मल एग्जांपल है। और अगर आपका मूड बहुत अच्छा है, लेकिन आप, अगर मैं आपको इमीडिएटली बोलूं कि सूरज जी ये गजल सुन लो या सैड सॉन्ग सुन लो, तो आपका मूड इमीडिएटली डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए साउंड कैसे हमसे कनेक्ट, तो ये फ्रीक्वेंसी इसी तरीके से काम करती है और बहुत इजी वे में आपके माइंड, बॉडी और सोल को रिलैक्स करती हैं, रीबैलेंस करती हैं और रिन्यू कर देती हैं। तो इस तरीके वाह, से साउंड हीलिंग जो है वो काम करता है। ग्रेट। आप कुछ हमें एग्जाम्पल दिखाने का आपने कहा था मैम, क्या? हाँ जी। जैसे आपको भी पता है, हमारे व्यूवर्स को भी पता है कि 70% जो है वो बॉडी हमारी जो है वाटर है ना। तो हम जब इन बॉल्स में, आप इसमें ये देख सकते हैं, इस बॉल में मैंने वाटर फिल किया हुआ है अभी। और इसका हम इफेक्ट देखते हैं साउंड का, कि कैसे ये वाटर उस पे इफेक्ट वाटर पे क्या इफेक्ट आता है। आप शायद देख पा रहे होंगे। जी जी, दिख रहा है, थोड़ा वाटर, सा उससे ऊपर करिएगा, वो कैमरे से आपका नीचे चल गया है। हाँ हाँ, ठीक। वो वाइब्रेशन और जो रिपल क्रिएट हो रहा है। हाँ जी। और देखिए अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रही हूँ। इसे ब्रिमिंग तो आप कहते हैं। वाटर, हाँ जी, ड्रिमिंग कहते हैं। देखिए पानी हाँ बाहर आने लगा, जी, कूद रहा बबल्स। है पानी। वाह, तो जब इस इंटरेस्टिंग। तरीके से आप देखिए कि वाटर पे इफेक्ट आता है, और हम इनको
बोल्स को जब पर्टिकुलर चक्रास पे प्लेस करते हैं, लाइक हमारे क्राउन चक्रास पे, आज्ञा चक्रा पे, विशुद्ध चक्रा पे, हार्ट चक्रा पे, सैक्रल पे, है ना, और हम अपने मूलाधार चक्रा पे जब बीच में रख के, जब हम 7 बॉल्स को रख के सेटिंग करके प्रॉपर वे में, जब हमारी स्टेप्स होती हैं इसमें डिफरेंट, ठीक है, इसमें जब इनको हम प्ले करते हैं तो हर चक्रा पे उसका आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। साउंड हीलिंग बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे कि पर्सन की ब्लड शुगर, क्रॉनिक डिसीज, आपका पीसीओडी जैसे आपने बोला गर्ल्स को, इमोशनल इश्यूज, ठीक है, उसके अलावा उनको जॉइंट पेन के इश्यूज, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है क्योंकि हमारे इमोशंस भी यहाँ जॉइंट में स्टक होते हैं। तो जैसे ही जब हम इन बाउल्स को यहाँ पर रखकर और फिर स्ट्राइक करते हैं इस तरीके से, लाइक हर जॉइंट्स पे रख के जब पर्सन ले डाउन होते हैं, तो वहां से वो जैसे ही इमोशंस रिलीज होते हैं उनको इमीडिएटली रिलीफ मिलता है। जैसे मैंने एक सेशन में, आप भी थे उसमें, और देखा था कि जो ऑर्गेनाइजर थी वो 2-3 दिन से सोई नहीं थी, तो काफी कंटिन्यूअस चल जी रही हाँ। थी। तो उनके पैर मतलब जब वो ले डाउन थी तो वो सीधे नहीं कर पा रही थी, तो मैंने उनके नी वाले जॉइंट पे रख के स्ट्राइक्स किए और अलग अलग उसमें थोड़ी फ्रीक्वेंसी दी। तो उसके बाद उनको इमीडिएटली लगा कि मैं अब 1 घंटे 2 घंटे या कुछ टाइम तक तो बहुत अच्छा चल लूंगी, और उन्हें बहुत अच्छे रिव्यूज दिए थे। तो साउंड बहुत जल्दी असर करता है आपकी, किसी भी चीज को बहुत जल्दी हील कर देता है। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं इसमें। हाँ, ये तो वो रिव्यू का मैं वीडियो स्पेशली निकाल के डालूंगा, क्योंकि वो हाँ जी। जो रिव्यू था, इट हैज टेकन मी एज अ ब्लोन। हाँ चलिए जी। आगे बढ़ते हैं। मैडम, आप और क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट था इसके बारे में कि हम हाँ जी। लोग या कोई हमारे व्यूअर्स हैं वो आपको अप्रोच कैसे करें। मैडम का एक सोशल मीडिया अकाउंट भी है जहाँ मैडम रेगुलर डालती है, आप उस अकाउंट के बारे में भी एक बार बता दीजिए ताकि व्यूअर्स आपसे डायरेक्ट भी कनेक्ट कर पाए। सूरज जी, मेरा खुद का अपना प्लेटफॉर्म भी है टैरेट वनीसा नाम से, जिसमें मैं अपने टैरो रीडिंग के सेशंस भी लेती हूँ, और मैं हम्म। अपना वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी वगैरह न्यूमरोलॉजी के थ्रू काम करती हूँ। साउंड हीलिंग के लिए मैंने अभी सप्तऋषि एस्ट्रो से कनेक्ट किया है, तो अगर आप लोग सेशन बुक कराना चाहते हैं तो आप लोग सूरज जी से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन सूरज जी हमने इसमें प्लान किए हैं, जैसे आपको ही पता है एजुकेशनल सेक्टर में भी हमने ग्रुप और सेगमेंट बना दिए हैं। लाइक टीचर्स के लिए अलग ग्रुप है, पेरेंट्स के लिए अलग है, और स्टूडेंट्स के अलग है, क्योंकि सबकी नीड्स और रिजल्ट अलग अलग होते हैं। जी जी जी। इसी तरह कॉर्पोरेट सेक्टर में हम मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अलग तरीके से ग्रुप बना के काम कर रहे हैं। हाउस वाइफ के लिए हम काम कर रहे हैं एक ग्रुप में, जिसमें हम उनको मूड स्विंग्स पे, उनके हार्मोनल डिसबैलेंस पे, उस पे काम कर रहे हैं, और उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस जो वो एक फैमिली में खो देती हैं लाइफ में, तो हम उनको फिर से उस मूड में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी करियर उनका फिर से बन पाए, उनको मोटिवेट करते हैं हम इस तरीके से टेक्निक्स साउंड हीलिंग के थ्रू हील करके। उसके अलावा टीनेजर्स पे, जैसे आपने बताया गर्ल्स में पीसीओडी इशू पे काम कर रहे हैं, और हम उनके लव रिलेशनशिप इशू पे भी हम काम करते हैं साउंड हीलिंग के थ्रू। और फिर एक ग्रुप है हमारा स्पिरिचुअल ग्रुप, जिसमें हम रीडर्स पर, हीलर्स पर, और जो प्रैक्टिशनर हमारे मेडिटेशन करते हैं लोग, उनका एक ग्रुप है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट ग्रुप और सेगमेंट्स बना दिए हैं साउंड हीलिंग के लिए। तो आप लोग जिस भी ग्रुप में आते हैं और अपने सेशन बुक कराना चाहते हैं, तो आप सूरज जी से या सप्तऋषि एस्ट्रो से आप कनेक्ट कर सकते हैं और हमारा सेशन बुक करवा सकते हैं। डिटेल्स आपको वहां पर सभी कुछ मिल जाएंगी। इसके अलावा मैं साउंड हीलिंग के कुछ और भी इफेक्ट हैं जो आपको बताना चाहूंगी। साउंड हीलिंग सिर्फ क्रॉनिक डिसीज पे और मेंटल इमोशनल डिसीज पर ही काम नहीं करती है सूरज जी, इसमें हमारी जो स्टेप्स हैं, जो वहां से मैंने सीखा है, जो हमारी स्पेशलिटी है, जो मैंने तिब्बती जो हमारी क्लासेस रही हैं, मेरे मास्टर्स रहे हैं, और जो मैं इंडिया की जो एसोसिएशन है साउंड हीलिंग की गुजरात में, वहां से मैं सर्टिफाइड हूँ, जो इंडिया को भी एक अलग लेवल पे रिप्रेजेंट कर रही है, उसका मैं पार्ट हूँ एक छोटा सा। सो मैं वाह। अपने गुरु को थैंक्स करती हूँ। तो उसमें हमने हमारी कुछ स्पेशल स्टेप्स डेवलप किए हैं। उसमें मैं आपको कुछ नाम बता सकती हूँ। जैसे कि हम उसमें पर्सन के कॉर्ड कट्स करवाते हैं स्पिरिचुअल लेवल पे भी, ताकि वो जो निगेटिव ट्रॉमास या अपनी पास्ट लाइफ में जो भी उनको इश्यूज आ रहे हैं, जिसका इफेक्ट इफेक्ट उनकी प्रेजेंट लाइफ पे आ रहा है, उसमें भी हम उनकी कॉर्ड कटिंग करते हैं। कॉर्ड कटिंग के लिए मैं आप लोगों को, ये टिंगशू है जिसे हम कॉर्ड कटिंग के लिए ही स्पेशली यूज किया जाता है, और ये इतनी पावरफुल होती है
कि जितनी भी निगेटिव कॉर्ड्स आप लोग होल्ड करके रखे होते हैं, जो निगेटिव कॉर्ड्स क्या होती हैं, जो निगेटिव एनर्जीज आपसे कनेक्ट होती हैं, है ना। कई लोग होते हैं जो निगेटिव मतलब लोग होते हैं जो आपके ऊपर बुरी नजर रखते हैं, आपसे कंपटीशन रखते हैं, आपसे जेलेसी रखते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, आपकी ग्रोथ रुकी हुई होती है। आपके कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, जो आपके ही अपनी फैमिली में कुछ लोग होते हैं जो आपको रोकते हैं, वो हमारे निगेटिव कॉर्ड्स होते हैं। तो हम उनसे लड़कर तो अलग नहीं हो सकते, लेकिन हम उनकी कॉर्ड कट करके उनसे स्पिरिचुअल लेवल पे उनसे एक डिस्टेंस बना सकते हैं, जिससे वो सोल्स हमें तंग नहीं करती हैं। तो ये तिंगशु जो है, ये हमारे मास्टर्स ने इंट्रोड्यूस करवाया, और ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। इससे कॉर्ड कट की जाती है। व्हाट इट, बट साउंड आ नहीं रहा है यहाँ पर। आई डोंट नो व्हाई। ओके। हल्का सा आ रहा है। आई गेस योर माइक इज स्टिल आप कनेक्टेड विथ बाद योर। में ऐड हाँ, करके आप कर देंगे। इसका एक पूरा मुझे साउंड का वीडियो बना के भेज दीजिएगा। मैं आपको भेज दूंगी, बिल्कुल। हम्म। और जिस तरीके से ये कॉर्ड कटिंग की जाती है, फिर हम उसमें पर्सन का ऑरा क्लींजिंग करते हैं। तो एक हम सभी को पता है, एज ए स्पिरिचुअल आप भी जानते हैं कि ऑरा कितना जरूरी है, बैलेंस रखना, क्लीन रखना। अगर हमारी वाइब्रेशन लो होती है, अगर हमारा ऑरा वीक होता है, तो हम बहुत ही जल्दी निगेटिविटी में जो है चले जाते हैं, और उसका इम्पैक्ट आता है, और वो हमारी इमोशनल, मेंटल और फिजिकल लेवल पे अफेक्ट करता है। तो हम इसमें साउंड से ही उनका ऑरा को क्लीन भी करते हैं, फिर एक स्टेप में उनके ऑरा को स्ट्रेंथन भी कर देते हैं, ताकि वो लॉक होके मजबूत हो जाता है। तो हम उनकी ये चीजें रेगुलर सेशंस में करते रहते हैं। वाह। उसके अलावा फिर हम उनको ब्रेन वेव टेक्निक्स में, मैंने जो आपको 5 वेव्स बताई थी, उसके थ्रू ब्रेन वेव्स में हम करवाते हैं। उसमें योग निद्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करवाया जाता है। जो मेडिटेशन प्रैक्टिशनर है उनको भी पता है, और कि योग निद्रा का क्या इंपॉर्टेंस है। योग निद्रा एक साइंटिफिक टेक्निक है, जिसमें आप कॉन्शियस वे में आपको पता होता है, और आपको स्लीप वे में प्रोसेस में लेके जाते हैं स्टेट ऑफ माइंड को, लेकिन पर्सन उस समय कॉन्शियस होता है ना, उसको पता होता है। तो उस समय हम उसके माइंड में जो भी चीज हील करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। तो जो हमारा एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है वो है गर्भ संस्कार, आपका कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम बेबी जब आने वाला होता है तभी हम उसकी प्लानिंग स्टार्ट करवा के कपल्स के सेशंस लेते हैं, जिसमें वो अपने बेबी को हेल्दी और मेंटली हेल्दी, फिजिकली हेल्दी और इमोशनली हेल्दी कर सकते हैं, बिफोर, जब वो बॉर्न हो से पहले ही। तो उसमें हम साउंड्स के सेशंस के थ्रू उसको अलग अलग जो टेक्निक्स होती हैं उससे, जब वो बेबी बनता जाता है हर महीने, जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है, तो हर उसमें साउंड की टेक्निक अलग लगाते हैं, ताकि जब वो बच्चा बॉर्न हो जाता है तो वो इमोशनली हेल्दी होता है, फिजिकली हेल्दी होता है, उसकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स है वो बहुत अच्छी होती है, जो उसकी इंट्रापर्सनल स्किल्स है वो बहुत अच्छी होती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, उसका स्टडी पैटर्न बहुत अच्छा होगा, वो बच्चा चिड़चिड़ा नहीं होगा, रोएगा नहीं, जो कि मतलब जो बच्चों में एंगर इश्यूज होते हैं वो नहीं होते हैं। तो उसके इमोशंस पे हम उसके माइंड पे अंदर ही काम करवा देते हैं। तो वाह। ये कॉन्सेप्ट साउंड हीलिंग का बहुत इफेक्टिव है। इसके बड़े बड़े सेंटर्स अभी इंडिया में स्टार्ट हुए हैं। मेरा भी ड्रीम है कि मैं इसका एक सेंटर जल्दी स्टार्ट करूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हमारे देश, देखिए बच्चे ही देश का भविष्य हैं, और अगर बच्चे हेल्दी बॉर्न होते हैं तो वो हमारा देश भी उससे डेवलप ही होगा। सो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। यस, बहुत जल्दी आपका सेंटर भी चालू होगा मैम। आई एम देयर थैंक यू विथ सो यू मच। इन योर दिस नाइस एंडवर। क्योंकि जब मैंने देखा, और ये मेरे लिए उस टाइम टोटली न्यू कॉन्सेप्ट था, बट जब मैंने फील किया वो साउंड वेव्स का हीलिंग और वाइब्रेशन, और मेरे से ज्यादा जो रिव्यूज थे वहां बैठे लोगों का, एक नहीं, तीन तीन चार चार सेशन मैंने आपका देखा। इट इज जी। लाइक mesmerizing. सो आई विल विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। और मेरे थ्रू भी जितने आपसे आपका बुकिंग होगा वो मैं आपको डायरेक्ट भेज दूंगा, बिल्कुल। ताकि आप ग्रो करिए, मैं बस एक माध्यम बनूं और लोग हील हो। बिकॉज मेरे चैनल का भी एकमात्र उद्देश्य यही है, एस्ट्रोलॉजी को लाइफस्टाइल बनाना। मीन्स जी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही होता है कि हाउ कैन यू बेटर योर लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट। और इसमें जितने भी लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे साउंड हीलिंग हो,
ये सब हमारे चैनल से जुड़ के एक होलिस्टिक, उसको कहते हैं इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी बनाना, कि लोग एक दूसरे का हेल्प करें और साथ ही साथ बिल्कुल। उनके ग्रोथ में मदद करें। ओके बिल्कुल। मैडम, हम लोग फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, एंड आई विल से ऑल ऑफ माय व्यूअर्स टू प्लीज काइंडली कमेंट आपका क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आपको क्या हेल्प चाहिए मैडम से साउंड हीलिंग में। एंड आने वाले टाइम में मैडम ने मेरे प्लेटफॉर्म के लिए एक कुछ दिनों के लिए फ्री टैरो रीडिंग भी रखा है, तो वो ओके। मैडम बताना भूल गई, सो मैं मैडम को याद दिला रहा हूँ हाँ। कि प्लीज मैडम sorry। आपका टाइम चाहिए, बिकॉज मैडम इज ऑल्सो वेरी गुड टैरो रीडर। सो वो भी आप लोग के लिए किया जाएगा। आप लोग को बस जी। करना ये है कि आप लोग यहाँ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख के और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कम्युनिटी जो टेलीग्राम का लिंक रहेगा कमेंट सेक्शन पे उसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैडम का सेशन, फ्री सेशन एंड वेरियस अदर थिंग आने वाले टाइम, और जो फ्री एस्ट्रोलॉजिकल कोर्सेज हैं, जेमिनी कोर्सेज फ्री आएंगे, एंड वेरी वेरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज फ्री आएंगे, उसे भी ज्वाइन करिए और सीखिए, ताकि इंफॉर्मेशन आज के डेट में कमी नहीं है, डिस्चार्ज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड राइट इंफॉर्मेशन की कमी है। सो बिल्कुल। we are signing off. We will see you again. And I love that you subscribe us and support us. Jai Hind. थैंक यू। थैंक यू सो